नेक्स्ट तैयार रहेंगे। बिलासपुर तैयार रहेंगे इसके बाद। बैकग्राउंड म्यूजिक है ये अच्छा बचे हुए खाने और डिस्पोजेबल को कहीं भी फेंकने में। कॉलेज, अस्पताल, स्टेशन, बाजार, टॉकिंग और तो और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर भी सुरक्षित नहीं बची है हमारी नजरों से। जो है कचरा और गंदगी फैलाने वाले ढोंगी जो है, हम सब से बहुत लापरवाह हैं। इस मामले में हम गैर जिम्मेदार हैं। तो भाईजान, मेहरबान, कदरदान, गंदगी और कचरा फैलाने में विश्व में है हमारा पहला स्थान। अरे यार, गंदगी और कचरे फैलाने में वो विश्व चैंपियन थे और विश्व चैंपियन है और विश्व चैंपियन रहेंगे। ओहो, यानी कि कचरा और गंदगी फैलाने जैसे महान कार्य के लिए पूरी दुनिया को हमारा एहसान होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों क्यों? सीधी सी बात है, पूरी दुनिया के कचरे और गंदगी को लाकर हमारे देश को कचरे का अड्डा बना देंगे। और अगर कम पड़ गए तो चीन, जापान, अमेरिका, रूस और अनेक यूरोपीय देशों से कचरे और गंदगी का आयात कर हमारे देश को कचरा गाह बना देंगे। सारी दुनिया से कचरा लाएंगे हम, सारी दुनिया से गंदगी लाएंगे हम। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, सारे कचरे छोड़ जाएंगे, सारे गंदगी यहीं छोड़ जाएंगे। कचरे में दफन हो जाएंगे हम, सारी दुनिया से कचरा लाएंगे हम। नदी में कचरा, घर में कचरा, नाली में कचरा और पानी में कचरा, और बस में कचरा, सड़क में कचरा, तरफ में कचरा, अरे गाँव में कचरा, शहर में कचरा, अरे सभी तरफ दूसरा ड्रेस परेशान ही हो चुकी हूँ। चारों तरफ कचरे और गंदगी ही गंदगी फैला कर रखी है। मुझे लगता है कि मोहल्ला कम और कचरे का अड्डा ज्यादा है। अरे पता नहीं ये मोहल्ले वाले कब समझेंगे। मैं तो समझा कर थक गई। पढ़ाई 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 के से मैं तब के मर ही जाऊंगी। पढ़ने का मन ही नहीं करता। हटा
राजा जी ए राजा जी ए राजा जी करे तरह मम्मी भी ना सफाई 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 की सीखती है। अरे यार इतना सारा कपड़ा तो जाम हो गए हैं, पर यार 1-2 महीना हो गया इसी को दल बदल कर पहन रहा हूँ। पर भाई कौन साफ करे, हटा इसी को 15-20 दिन और चला लेता हूँ। मम्मी बोलती है रोज जूता मोजा की सफाई करो। यार इतना सारा जूता मोजा जाम हो गए, बदबू तो आ रही है, लेकिन कौन साफ करे यार। हटा 2-4 महीना चला लेंगे। अरे अभी मैं कुछ ही समय पहले घर की साफ सफाई करके गई थी, तुम लोग फिर गंदगी मचा दिए। हे भगवान, ये घर है या कचरा खाना? चारों तरफ कचरे और गंदगी गंदगी फैला कर रख दिया है। अरे क्या मम्मी, इतना क्यों परेशान होती हो? साफ सफाई में इतना टाइम कौन खराब करे? और गंदगी बिना जिंदगी में मजा ही क्या है? कहा मजा? अरे गंदगी में मजा? गंदगी ही तो बीमारियों का जड़ है। गंदगी में मजा नहीं, सजा ही सजा है। मम्मी, आप भी ना हमेशा डॉक्टर ही बन जाती हो। गली मोहल्ले के बच्चे तो रोज गंदगी में खेलते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। तू तो बंदी कर बका, सोने उठने का तेरे को समय नहीं है। रात रात भर इस पे लगी रहती है, ऊपर से फटा अनहाइजीनिक चीजें ऑर्डर करके घुस रहती है। तेरा पेट है या गटर? बस करो मम्मी, हमेशा आप ना लेक्चर 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 देती रहती हो। तू तो बंद कर अपनी जुबान। अरे तेरी जुबान तो कैंची की तरह कचकच कचकच चलती रहती है। न ढंग से नहाना है, न ब्रश करना है, बालों की सफाई और नाखूनों की सफाई दूसरी की बात। अरे गंदगी की नानी, मैं तो तुझे समझा कर थक चुकी हूँ। मम्मी आप भी ना हाथ धोकर पीछे पड़ जाती हो। दुनिया में सफाई की से बहुत सा काम है। मम्मी, सफाई करना हमारा काम थोड़ी है, ये तो सरकार का काम है। बेटा, सरकार हर व्यक्ति हर घर का नौकर नहीं है। स्वच्छता तो स्वयं से और अपने घर से शुरू होती है। अरे अगर हम स्वयं स्वच्छता नहीं रखेंगे तो क्या ये पूरा देश स्वच्छ हो पाएगा? और पहले ये बताओ, ये पानी का बर्तन खुला क्यों है? ये खाने का बर्तन ढका क्यों नहीं है? क्यों बोलती क्यों बंद हो गई? डंडा पकड़ो। ओ मम्मी, अरे क्या हुआ रे? इतना क्यों चिल्ला रहा है? मम्मी ना मुझको की भूख लगी है, जल्दी खाना दीजिए ना। अरे हाँ, खाना कब से तैयार है? लाओ ना मम्मी, पेट में चूहे कूद रहे हैं। जल्दी लाओ ना मम्मी। हाँ, ये ले। ये क्या है बेटा? पहले हाथ पैर की सफाई कर ले, फिर आराम से खाना खा लेना। मैं पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद हाथ पैर की सफाई करूंगा। हाँ ये ठीक है। पहले सफाई कर ले, पहले खाना खा ले रही। तुझे कहा ना पहले सफाई। ना मम्मी, पहले खाना पहले खाना पहले खाना पहले खाना। ये लड़का भी ना बहुत जिद्दी हो गया। अरे मेरी तो एक भी बात नहीं सुनता है भाई। मम्मी मम्मी आज तो मजा आ गया दोस्तों के साथ नाली में खेलने में। कितनी गंदी बदबू आ रही है, ये कैसी हरकत है? अरे नाली का पानी गंदगी, बदबू और बैक्टीरिया से भरा होता है, जिससे तुम्हें खुजली, दस्त, हैजा, निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। एक मिनट मान लो। हर चीज में बीमारियां ढूंढ लेती हैं। ऐसा हो तो ऐसे ही है। पढ़ाई के बाद वैसे सिर पर है। अब सफाई की बात मत डालो मम्मी। बेटा, सफाई कोई बोझ नहीं है, यह तो जीवन का विज्ञान है। स्वच्छता से ही स्वास्थ्य आता है और स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बराबर मम्मी हमेशा सफाई 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 की सीखती रहती है। ये पूरा शहर ना कचरा से बड़ा पड़ा है। हाँ मम्मी, राजू भैया ठीक ही तो कहते हैं, केवल हमारी सफाई से पूरी दुनिया थोड़ी साफ हो जाएगी। आजकल मैं देख रही हूँ बहुत पढ़ते भी ज्यादा बर्बाद होती जा रही है। वो ठीक है मम्मी, आप अपने सारा कचरा उठाकर आंगन में फेंक देते हैं। हाँ मम्मी, मैंने अपने कमरे का सारा कचरा उठाया और उठाकर तालाब में फेंक
तालाब पानी हम घर के सारे कचरे उठाकर पचपचाती नाली में डम से फेंक दिया। आपका ठीक है ना? अरे मूर्खो, कचरे को कचरे के डिब्बे में डाला जाता है, ऐसे कहीं भी नहीं फेंका जाता। तो ठीक है मम्मी, हम सारे फेंके हुए कचरे को वापस उठाकर घर में फेंक देते हैं। आपका ठीक है ना? तुम लोग ऐसे समझने वाले नहीं। तो ठीक है, आज से घर की साफ सफाई बंद। थैंक यू मम्मी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू। थैंक यू के बच्चे। अब रोज रोज का बात नहीं सुनना पड़ेगा। राजू, यहाँ गंदगी मत फैलाओ बेटा। हेलो, टॉयलेट की सफाई की नहीं? कुट्टी, बाथरूम के बाद फ्लश किया कि नहीं? सुनो, भोजन खुला मत रखो, पानी ढक कर रखो। कुट्टी, किचन की सफाई की कि नहीं? पता नहीं ये लोग कब समझेंगे। अरे गंदगी बीमारियों का घर होता है। स्वच्छता जीवन का आधार। जब इन्हें बीमारी होगी ना और दर्द होगा, तब इन्हें समझ आएगा कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी जरूरी है। तब ये लोग समझेंगे। जबरदस्त सर भेज बहुत मजा आया। मजा आएगा। बंद करो गंदगी फैलाना। गंदगी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। ए क्या मैडम, मच्छी मटन मुर्गा के धंधे में मक्खी खून और बदबू ना फैले, खुशबू फैलेगी। अरे तुम्हारे यहाँ कचरों में तो बकरियां बैठकर सैल्मोनेला बैक्टीरिया के प्रकोप से खतरनाक बीमारियां फैलाती हैं। बंद करो अपनी बकवास, रोज रोज दिमाग खराब करती रहती हो। कोई काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास? करा टंगा है। अपने ही दुकान में गंदगी। अरे तुम्हारी इन्हीं आदतों के कारण तो टीबी, फ्लू, हैजा जैसी खतरनाक बीमारियां होती है। धूप को पीकदार में थूकिए और सावधानी बरतिए। वीडियो बनाते हैं स्कूल में देख रहा हूँ प्रोजेक्ट में। क्या मैडम, हम तो अस्पताल का कचरा ही तो फेंक रहा हूँ। कौन वहाँ से किसी घर का चोरी कर रहा हूँ? तुम तो अस्पताल में काम करते हो ना? हाँ करता हूँ। तुम्हें तो और सावधानी बरतनी चाहिए। अरे मेडिकल वेस्ट को निर्धारित डिब्बों में डालो। अगर कोई बच्चे से छू लिया ना, तो उसे हेपेटाइटिस, HIV और टिटनेस जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। क्या मैडम, रोज रोज आ जाती हो दिमाग खराब करने, काम न काज के और दुश्मन अनाज के। क्या है ये? भोजन में गंदगी? अरे ये खुले भोजन, ये गंदे बर्तन, वो भी गंदे पानी से। भूख और स्वाद से ज्यादा जरूरी तो स्वास्थ्य है। आपको भी खाने का समोसा फ्री में दे देंगे और हमारा दिमाग मत खाओ। ये नहीं खाना है। नहीं खाना है, मत करो। हमारा गंदगी का विश्वास करना नहीं। देख रहे अरे रोको मत मैडम, हम तो ओपन से डर जा रहे हैं। अरे खुले में शौच तो बीमारियों का पिटारा है। मैडम पिटारे की बात मत करो वरना यही फूट जाएगा। सब्जियों में गंदगी? ये क्या है तुम्हारा? अरे साहिबी, सब्जी ही तो बेच रहे हैं। सड़ी गली सब्जी को अपने घर थोड़ी ना ले जाऊंगी, इसे यही फेंक देती हूँ। एक तो गंदे ढंग से सब्जियां रखी हो, ऊपर से सड़ी गली सब्जियों को यही फेंक रही हो। अरे तुम्हारे कारण इकोलाई जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। अरे इससे खतरनाक से खतरनाक रोग हो सकते हैं, समझी?
राती चिंतित करती रहती है, पान धंधड़ी रहता है क्या? पता नहीं ये लोग कब समझे। मैं रोज आती हूँ इन्हें समझाने के लिए, लेकिन इनके भेजे में कुछ नहीं होता। पता नहीं ये लोग कब क्या करें। मनुष्यों की लापरवाही ने मुझे ताकतवर बना दिया है। म्यूजिक को ज़्यादा दे दिया। जबरदस्त वो बनाया है, लेकिन मजा जबरदस्त। ये नहीं आए तब तो कोई मतलब नहीं। मच्छा, पिस्सू, खन्ना और ये कीड़े मकोड़े। जबरदस्त करो किया थे, मस्त है एकदम एक नंबर। मेरी दुनिया है। अगर मैं तुम्हें काट लूं ना तो सोने सूरज के साथ दर्द का असर और मौत के कहर तुम्हारी रीत हराम कर देती है। मैं हूँ मक्खी मेरी पूजा, कचरा मेरा महल। बोल रहा ये तो रटकट भी नहीं मालूम, जवाब भी नहीं। जबरदस्त है यार। ऊपर चढ़ाए हमसे जन्म दे है।
बैक्टीरिया ये सब बीमारियां। 22 मिनट हो गया। इस समय 17 लाख मौतें केवल अस्वस्थ जल, खराब साफ सफाई और हाथ धोने से होती है। इसमें से 90% मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती है। विश्व में 2 अरब लोग असुरक्षित पेयजल से वंचित हैं, अर्थात वे गंदे पानी पी रहे हैं। सालाना 14 लाख लोग प्रभावित होते हैं, जिसमें से 1,50,000 तक लोग मारे जाते हैं। 70% संक्रमण खुले में शौच से होता है, जिसमें से 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। इस समय 3.6 अरब लोगों के पास सुरक्षित प्रबंधित स्वच्छता की सुविधा नहीं है। गंदे पानी के कारण विश्व में 5 लाख लोगों की मृत्यु डायरिया से होती है। भारत की 60% बीमारियां गंदगी से जुड़ी है। एक खुला नाला 5,000 बैक्टीरिया फैला सकता है। पालतू पशु का मल लगभग 10,000 बैक्टीरिया फैलाता है। हर 30 सेकंड में एक बच्चा डायरिया से मरता है। हाथ न धोने से 60% तक संक्रमण हो सकता है। हाँ, ये बीमारियां गंदगी से, लापरवाही से और अस्वच्छता से होती है। हाँ, ये बीमारियां गंदगी से, लापरवाही से और अस्वच्छता से होती है। हाँ, ये बीमारियां गंदगी से, लापरवाही से और अस्वच्छता से होती है। 23 मिनट हुआ है। 23 मिनट हुआ है अभी। जबरदस्त कितना ड्रेसअप किया। बहुत मजा आ गया यार। मम्मी, मेरा बदन पट्टी की तरह कट रहा है। मम्मी, बचाओ। तुम लोकल धक्कर चेंज करके आ रहे हैं। वो सिस्टम में था ना, मैं नेशनल में गेम भेजा जाऊँ फिर बता थे 25 मिनट हो गए क्या ये महामारी बीमारी गंदगी और लापरवाही के कारण हुआ है। मम्मी हमें बच्ची से बचा लो, डॉक्टर के पास नहीं जाना ठीक है, तुम्हारा इलाज अच्छे से होगा, लेकिन तुम्हें स्वच्छता का पूरा से पूरा ध्यान देना होगा। मम्मी डॉक्टर के पास बात देखिए। एक नंबर मजा आ गया। बड़े मन इसमें हार मान देख के हालत खराब हो गई। डेंगू और मलेरिया वाले मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ ऑन कर। लास्ट 2 मिनट्स है, आपका समय समाप्त हो रहा है। टू मिनट से कहाँ यार, 4 मिनट बचे हैं।
छेड़े अगर आंखें घुमा तो करो क्या है हो रहा है बे, जल्दी कर। क्योंकि ये अपना आदत कभी नहीं सुधार सकते